नमस्कार, मेरा नाम हिमांशु है और अभी आप संघर्ष सवेरा देख रहे हैं। बहरहाल बात यह है कि आज हम जहाँ आए हैं, यहाँ पर लोग, यहाँ पर छात्र छात्रा आते हैं अपने माता पिता के साथ निबंधन एवं परामर्श कार्यालय में निबंधन कार्यालय और परामर्श लेने के लिए। लेकिन आज यहाँ के जो कर्मचारी लोग हैं वो सभी महोदय यहाँ पर बैठ चुके हैं हड़ताल पर। अनिश्चितकालीन हड़ताल है और ये हड़ताल क्यों है, इनसे हम जानने का प्रयास करेंगे। क्या नाम है सर आपका? राधे कृष्णा। अच्छा, एक बात बताइए, आज आप लोग हड़ताल पर बैठे हुए पूरे अपने अमला जमला कहा जाए चाहे अपने साथियों के साथ बैठे हो, तो कारण क्या है कि काम छोड़कर क्या यहीं पर हड़ताल पर बैठ गए हैं? देखिए, कारण ये है कि हम 2016 से लेकर 2023 तक 7 वर्ष जो है सरकार के ये जो है योजना में लगा दिए हैं। अच्छा। कहीं ना कहीं जो है छात्र के लिए हम दिन रात मेहनत करके काम कर रहे हैं और जब हम अपनी मेहनत ताना मांग रहे हैं तो सरकार कहीं ना कहीं मुकर रही है। इसलिए हम आज जो है अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे हुए हैं। कहीं ना कहीं जब हम अपने भविष्य के लिए अस्थायीकरण और वेतनमान की बात करते हैं तो सरकार मुकरती है। हम भले ही बिहार के सभी विभाग में संविदा कर्मी हैं, विभिन्न नाम से जाने जाते हैं और सरकार के कहीं ना कहीं जो है विकास में दिन रात मेहनत कर रहे हैं। सरकार का योजना परियोजना या आपदा हो या इलेक्शन हो, हर जगह हम लोग को नियुक्ति प्रतिनियुक्ति होती रहती है। हर जगह जब हम काम करते हैं तो हम सिर्फ उसके बदले दाम मांग रहे हैं। अच्छा। तो दाम तो कम से कम देगी ना सरकार। एक बात बता देते हैं, बिहार की जो सरकार है वो दाम से ज्यादा लाठी देने में अपना भावना व्यक्त करती है, पता है कि नहीं आपको? बिल्कुल पता है। जब हम अपनी मांगों को लेकर राज्य सरकार के समक्ष जाते हैं तो कहीं ना कहीं हमको मतलब धिक्कारा जाता है, तिरस्कार भाव से देखा जाता है। कब तक ये हड़ताल चलने वाला है? जब तक हमारी मांग को लागू नहीं किया जाएगा। इस बार आर या पार की लड़ाई है। हम आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहते हैं, सरकार यदि अनिश्चितकालीन हड़ताल से नहीं मानती है तो हम भूख हड़ताल करेंगे, अनावरत अनशन करेंगे। नहीं होगा तो अंत में हम लोग जो है आत्मदाह करेंगे, आर या पार। जब हमको पैसा नहीं मिलेगा, जब हमारी नौकरी की सिक्योरिटी ही नहीं रहेगी तो हम बच के क्या करेंगे? अच्छा, काम करने से क्या फायदा है, ऐसा इन कर्मचारियों का कहना है। बहरहाल क्या नाम है आपका? मंटन कुमारी। अच्छा, एक बात बताइए कि आप भी आज हड़ताल पर बैठी हुई हैं, हाथ में लिए हैं कि वेतन वृद्धि करना होगा, तो वेतन का जो वृद्धि है माननीय सरकार से आप लोग निवेदन कर रहे हैं, लगातार आप लोग हड़ताल पर रहते हैं, तो कभी कुछ सुनवाई होता है कि नहीं होता है? कभी नहीं हुआ, अभी तक तो नहीं हुआ है। अच्छा। आगे अगर सरकार की इच्छा हो, अगर चाही तो हो जाएगा, नहीं तो हम लोग तो बैठे हुए हैं ही। हड़ताल पर रहिएगा, लेकिन इससे तो बच्चों को तकलीफ होता है जो काम कराने आया होगा। तो सरकार हमारी मांगे मान ले। हम कहाँ चाहते हैं कि बच्चे परेशान हो, कभी नहीं चाहेंगे। इतना दिन तक उनके मतलब कि आश्वासन पर ही हम लोग काम कर रहे थे। कहा गया था कि 3 महीने के अंदर ही हम कर देंगे, लेकिन कहीं नहीं किया गया, बस आश्वासन मिला है। तो कब तक हम लोग ये चीज देखते रहेंगे? कब तक हम लोग देखते चलेंगे? तो भाई बात यह है कि बिहार में वार्ड लोग जो है वो योजनाओं खातिर लड़ता है, शिक्षक लोग अपने वेतन में वृद्धि के लिए लड़ते हैं, लगातार कोई ना कोई यहाँ आंदोलन करता रहता है। बिहार शुरू से ही आंदोलन की भूमि रही है। महोदय क्या नाम हुआ आपका? राहुल कुमार। अच्छा राहुल जी, एक बात बताइए कि आज एक कर्मचारी की अगर दिशा कोण से अगर बात की जाए तो आप लोग भी आज हड़ताल पर बैठे हुए हैं और सामाजिक बातें तो की जाएंगी, लेकिन वेतन की अगर बात की जाए, जितना काम हो, आपने जिस चौधरी कमेटी की बात की उसमें किया गया है कि समान कार्य के बदले सामान्य वेतन, मतलब जिस तरह का कार्य होगा उस तरह का वेतन मिलना चाहिए। और एक बात आपको आप भी बता दें, कभी हाल ही में जब जातिगत जनगणना हुई थी तो माननीय नेताजी कहा करते थे कि जिसकी जितनी जनसंख्या होगी उसको उतने तरफ से ही भागीदारी सुनिश्चित कराई जाएगी। तो जितना जिसका काम है उतना अगर उसको दाम दे दिए तो कोई दिक्कत होगा क्या? देखिए, हमारे संबंध जो बेल्ट्रॉन के कर्मचारी हैं, हमसे पहले मतलब उन लोग का प्रतिवर्ष 10% इंक्रीमेंट हो जाता है और यही हम लोग पर भी है, लेकिन इस पर लागू नहीं किया गया हम लोग को। वेतन वृद्धि होने के बावजूद हम लोग का वेतन वृद्धि कट गया है इस बार, समझ रहे हैं? इसी कारण से हम लोग इसके 3 महीना समय दिया गया था। जी हाँ, दिया गया था, लेकिन अभी उस पर कोई लागू कोई शासन देकर ही छोड़ दिया। मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात और बताना चाहता हूं कि सरकार जो है लगातार 2007 से 2401 लेटर निकाली थी। उसमें स्पष्ट ये लिखा हुआ है कि वेतन पुनरीक्षण प्रतिवर्ष किया जाएगा महंगाई के अनुरूप। उसके बावजूद भी नहीं हुए। उसके बाद फिर 2016-15 में जो है पत्र आया, फिर 2021 में 10/03
लेटर आया जिसमें स्पष्ट लिखा हुआ था कि वेतन वृद्धि किया जाएगा। अभी हम आपको दिखा रहे हैं, ये जो है पूर्व में हम जो है काला पट्टी लगा के काम किए थे, हड़ताल पर भी गए थे, तो ये लिखित रूप से दिया गया है कि इसमें देखिए स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि 10/03 के अनुरूप आपका वेतन वृद्धि किया जाएगा। तो वो कब तक लागू होगा? महंगाई जो है दिन प्रतिदिन आसमान छू रही है और हम लोग 21-22 हजार में 400 किलोमीटर 500 किलोमीटर से जो है आकर अन्य जिलों में काम कर रहे हैं, उसमें कैसे फैमिली चल पाएगी? आप ही बताइए, आपसे मैं पूछना चाहता हूँ, कैसे मेरा मतलब जो मेरे बाल बच्चे हैं, मेरा फैमिली है, बूढ़े घर में माँ बाप हैं, उसको अच्छे हॉस्पिटल में दिखवाने की ज़रूरत हो या अच्छे जगह पढ़ाने की ज़रूरत है, तो कैसे पढ़ पाएगी? ये दिक्कतें सामने आ रही दिक्कत सामने आ रही है। जो कहा जा रहा है उसको पूरा नहीं किया जा रहा है। तो आगे क्या सोच रखा है कि अब आर्य पार ही कर जाना है? बिल्कुल, आगे हम ये सोच के रखे हैं आर्य पार इस लड़ाई को लड़ना है। लड़ना है। तो चलिए, आपने सुना यहाँ के कर्मचारियों को जिनका साफ साफ कहना है कि आर्य पार की लड़ाई होगी। बहरहाल देखना यह होगा कि कब तक बच्चों का काम शुरू होगा और कब तक माननीय जो सरकार के कर्मचारी हैं, सरकार के जो अधिकारी हैं और सरकार में बैठे जो मुखिया जी लोग हैं, कब तक सुनवाई करते हैं और क्या होता है। बने रहेंगे खबरों के साथ, मिलते हैं अगली खबर के साथ। धन्यवाद।